लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो डियर स्टूडेंट, एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आलोक सिंह राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी के अंतर्गत जो वोकेशनल विषय है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो वोकेशनल विषय है उसमें एक टॉपिक है। स्पेशली मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं। सेकेंड ईयर का जो वोकेशनल विषय है उसमें मेडिकल डायग्नोस्टिक सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ने के लिए मिलता है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की संरचना के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात आती है कि यदि हमें किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो हम लोकेशन की बात करते हैं कि एक्चुअली जो किडनी है वो उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर पाई जाती है। सभी स्टूडेंट इस बात से शायद अवगत हैं कि जो किडनी होता है उसे हिंदी में हम वृक्क के नाम से जानते हैं, जो कि यूरिनरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। सामान्य तौर पर किडनी पेयर शेप स्ट्रक्चर होती है। सामान्य तौर पर ये जोड़े में पाई जाती है, जिसकी आकृति बीन की आकृति के समान ये दिखाई देता है, सेम के बीच की आकृति का ये दिखाई देता है। सो यदि हम लोकेशन की बात करते हैं कि एक्चुअली जो किडनी है उसका लोकेशन क्या है, सो द किडनी आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन in the retroperitoneal space. The left kidney is situated a little higher than the right one because of the lever on the right side of the abdominal cavity above right side. So actually जो स्पाइन है मनुष्य के शरीर में, स्पाइन जो पाया जाता है, स्पाइन के दोनों साइड में सेम के बीच की आकृति की संरचना किडनी की होती है। ये भी बताया गया है कि जो राइट किडनी होता है वो लिटिल हायर होता है। यहाँ पर द राइट किडनी साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी अबो द राइट साइड, हल्का सा जो राइट किडनी होता है वो अपर साइड होता है, बिकॉज वहां पर लिवर जो है वो थोड़ा सा स्पेस घेर लेता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करें, सो ईच ऑफ द टू बीन्स हैव ऑर्गन weight about 125 to 175 gram and 115 to 155 gram in males and female respectively. The kidney typically measure approximately 11 to 14 centimeter in length and 6 centimeter in width and is about 4 centimeter thick. So सामान्य तौर पर अगर हम बात करते हैं वेट की, तो जो किडनी होती है वो 125 से 175 ग्राम तथा 115 से 135 ग्राम के इर्द गिर्द पाई जाती है, जनरली मेल एंड फीमेल में। आगे चलते हैं। आगे की जो हमारी स्लाइड है उसमें हम स्ट्रक्चर को और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो द किडनी आर प्रोटेक्टेड बाय फैट मसल्स एंड रिब ऑफ द बैक। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दी हुई है कि जो किडनी होता है, जो कि बीन शेप स्ट्रक्चर है, एक्चुअली इसके आउटर कोर जो एरिया है, आउटर मोस्ट एरिया जो होता है, वो चारों तरफ से एक कैप्सूल के माध्यम से कवर अप होता है। ठीक है, इस कैप्सूल के बाहर 3 स्पेशल टाइप की लेयर्स पाई जाती है, मसल्स की लेयर्स पाई जाती है, जो कि किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो सबसे इनर जो आउटर लेयर है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल के बाहर पेरी रीनल फैट पाया जाता है, रीनल फेशिया पाई जाती है और उसके बाहर भी पेरी रीनल फैट पाया जाता है, जो कि किडनी को प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पर उपस्थित है। सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं। पेरीरीनल फैट ऑल्सो कॉल्ड द रीनल फैट पैड प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स और डैमेज। The kidney have a medial dimple called the renal hilum। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें आउटर जो एरिया होता है वो कैप्सूल के नाम से जाना गया, रीनल फैट पाया जाता है, रीनल मसल्स पाई जाती है, जो कि किडनी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। स्पेशली अगर हम बॉर्डर की बात करें तो इसमें 2 तरीके की बॉर्डर पाई जाती है। आउटर बॉर्डर को हम कॉन्वेक्स बॉर्डर के नाम से जानते हैं, जबकि इनर बॉर्डर जो होता है वो कॉनकेव बॉर्डर पाया जाता है, के नाम से जाना जाता है। अल्टीमेटली जो कॉनकेव बॉर्डर होती है, यहां पर एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसे हम हाइलम के नाम से भी जानते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं कि किडनी में जो इनर बॉर्डर होती है उसमें एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसे हम हाइलम कहते हैं, और ये वही हाइलम वो जगह होती है जिससे रीनल आर्टरी एंटर करता है।
नर्व एंटर करती है और लिम्फेटिक चैनल्स एंटर करते हैं। साथ ही साथ रीनल वेन अगर हम समझने की कोशिश करें, सो रीनल वेन इसी डिप्रेशन के माध्यम से बाहर की ओर आती है और विशेष तौर पर यूरेटर भी इसी डिप्रेशन से बाहर आता है, जो कि ऑलरेडी यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक्चुअली जो किडनी होता है उसमें दो तरीके के बॉर्डर्स होते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, आउटर बॉर्डर जो होता है उसे हम कॉन्वेक्स बॉर्डर के नाम से जानते हैं, और इनर बॉर्डर जो होता है वो कॉनकेव बॉर्डर कहलाता है, जिसमें डिप्रेशन पाया जाता है, जिसे हम हाइलम कहते हैं। और इसी हाइलम के माध्यम से रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करती है, जो कि प्योर ब्लड की सप्लाई करने के लिए एंटर होती है। नर्व सप्लाई इसी हाइलम के माध्यम से कहीं ना कहीं होता है। इवन दैट इसी हाइलम के माध्यम से यूरेटर किडनी से बाहर आता है और वो यूरिन को लेकर किडनी से बाहर आता है। और आगे की बात करते हैं हम लोग। द किडनी हैव अ मीडियल डिंपल कॉर्ड, ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। द रीनल हाइलम विच इज द एंट्री ऑफ द एक्सेस पॉइंट फॉर स्ट्रक्चर दैट सप्लाई और ड्रेन द किडनी सच एज द नर्व, यूरेटर, वेसल्स एंड लिम्फेटिक चैनल्स। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर ऑफ द किडनी। नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर ऑफ किडनी। किडनी का इंटरनल पार्ट जो होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, और एक्चुअली उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। इवन दैट इंटरनली एक्सटर्नल पार्ट में एक्सटर्नली किडनी में क्या पाया जा रहा है, और इंटरनली कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। इट हैज अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकैव बॉर्डर, जो कि ऑलरेडी मैंने बता चुका आपको। टुवर्ड द इनर कॉनकैव साइड अ नॉच कॉल्ड द हाइलम। हम लोग इस बात को समझ चुके हैं। यदि हम एक किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो इसमें इंटरनली एक नॉच पाई जा रही है, जो जिसे हम हाइलम के नाम से जानते हैं। और यही वो हाइलम है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं यूरेटर किडनी से बाहर आता है, जो कि यूरिन को लेकर बाहर आता है। और आगे पढ़ते हैं हम लोग। A notch called the hilum is present through which the renal artery enters the kidney and the renal vein and ureter leave. The outer layer of the kidney is a tough capsule on the inside. The kidney is divided into an outer renal cortex and inner renal medulla. आगे मैं डायग्राम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। The hilum extend inside the kidney into a funnel-like space and called the renal pelvis. The renal pelvis has projections called calyx, और कैलिक्स को दो पार्ट में हम लोग समझते हैं, मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स। सो यदि भाई हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली किडनी का इंटरनल पार्ट जो होता है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं, तो अगर हम डायग्राम देख रहे हैं तो किडनी बीन सैब स्ट्रक्चर में पाई जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। बाहर वाला जो एरिया होता है वो कहीं ना कहीं कॉर्टेक्स कहलाता है। किडनी का मिडिल पोर्शन जो होता है वो मेड्यूला के नाम से जाना जाता है, राइट। अल्टीमेटली जो कॉर्टेक्स रीजन होता है उसमें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और इन ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स को हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है, पिरामिड का बेस कॉर्टेक्स की ओर होता है, जबकि इसका जो इनर पार्ट होता है वो एपेक्स के नाम से जाना जाता है, राइट। 8 to 18 के नंबर्स में पिरामिड्स किडनी के अंदर पाए जाते हैं, और ये वो पिरामिड्स हैं जिसमें किडनी की फिजियोलॉजिकल यूनिट्स इसमें पाई जाती है, जिसे हम स्पेशली नेफ्रॉन के नाम से समझते हैं। अगर हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें कि किसका डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है, तो एक नेफ्रॉन का हेड आपको दिखाई दे रहा है। नेफ्रॉन किडनी की फिजियोलॉजिकल यूनिट मानी जाती है। एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूरिन को जो कि ब्लड को फिल्टर करने वाली एक यूनिट होती है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन इसी नेफ्रॉन के माध्यम से किया जाता है, राइट। सो यदि हम इंटरनली
किडनी को समझ रहे हैं तो हमने समझा कि कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, इसके अंदर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम पिरामिड्स कहते हैं, और पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। सो नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूलर पार्ट है वो अल्टीमेटली इसके मेड्यूला क्षेत्र में कहीं ना कहीं ओपन होता है, जिन्हें हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। सो कैलिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। इस वाले क्षेत्र में माइनर कैलिक्स पाया जाएगा, और जैसे जैसे हम बाहर की ओर आएंगे मेजर कैलिक्स के नाम से हम उस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, जो कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, यूरिन को कलेक्ट करके लेके आता है और फाइनली वो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में उसे उड़ेल देता है, जिसे हम पेल्विस ऑफ किडनी के नाम से जानते हैं या रीनल पेल्विस के नाम से भी जानते हैं। रीनल पेल्विस आगे चलकर यूरेटर में ओपन होता है और यूरेटर आगे चलकर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है, जो कि यूरिन को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट, चलिए और आगे की बात करते हैं हम लोग। अगले जो पॉइंट्स हैं उनको उठा लेते हैं। द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू मेड्यूलरी पिरामिड्स विच प्रोजेक्ट इनटू द कैलिक्स। एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आप लोगों को। बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स अ रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। सो यहां पर जो एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, इसको इस रूप में अगर हम समझें कि ये जो हमें कॉलम की तरह के सो ये हमें जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कॉलम ऑफ बर्टीनी के नाम से भी समझते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। द किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन विच आर आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस पॉइंट को आपको फोकस करना होगा, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट को किस नाम से जाना जाता है। सो किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, और लगभग बताया गया कि एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं, और हर नेफ्रॉन अपने आप में ब्लड को फिल्टर करने वाला एक यूनिट माना गया है। ओके, सो नाउ दैट वेस्क्यूलर सप्लाई की बात करते हैं। चूंकि हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम लोग संरचना पढ़ रहे हैं किडनी की, जो कि बीन लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। आगे बात करेंगे हम लोग वेस्क्यूलर सप्लाई। वेस्क्यूलर सप्लाई मीन दैट कि एक्चुअली किडनी के अंदर कौन कौन सी आर्टरीज एंटर करती हैं और कौन सा वेन किडनी से बाहर आता है। जब भी हम आर्टरी और वेन की बात करते हैं, आर्टरी प्योर ब्लड की सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और वेन जो होती है वो पर्टिकुलर ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को कैरी करके लेकर आती है। सो द किडनी आर सप्लाइड विद ब्लड बाय द रीनल आर्टरीज। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको याद रखना है हमें। रीनल आर्टरी ही वो आर्टरी है जो कि किडनी को प्योर ब्लड का सप्लाई करती है। हमें इमेजिनेशंस करना होगा थोड़ा सा कि अगर हम एक ह्यूमन स्ट्रक्चर को समझें, सो अल्टीमेटली जो हार्ट है, हार्ट के नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है। सो अल्टीमेटली जो हार्ट 4 चैम्बर्ड में है, एब्डोमिनल एओर्टा एक्चुअली आगे चलकर रीनल आर्टरी में कन्वर्ट होता है। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, एब्डोमिनल एओर्टा आगे चलकर रीनल आर्टरी में कन्वर्ट होता है, और रीनल आर्टरी एक्चुअली इसी हाइलम के थ्रू किडनी के अंदर एंटर होती है प्योर ब्लड को लेकर। रीनल आर्टरी आगे चलकर इंटरलोबर आर्टरीज बनाती है। इंटरलोबर, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इंटरलोबर आर्टरी आर्क्यूएट आर्टरी बनाती है। आर्क्यूएट आर्टरी यहां से घूम जाएगी, आर्क्यूएट आर्टरी आगे चलकर इंटरलोब्यूलर आर्टरी बनाती है, और इंटरलोब्यूलर आर्टरीज जो होती हैं अल्टीमेटली वो कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। इसी गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, आपको इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करना है कि जो ग्लोमेरुलस है, उसी ग्लोमेरुलस को कवर करके रखने का काम नेफ्रॉन के हेड का होता है, जिसे हम बुमेन कैप्सूल कहते हैं। और यहीं पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। किसका फिल्ट्रेशन? ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, कि ब्लड के अंदर जो अशुद्धियां हैं लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और शरीर का एक्स्ट्रा वाटर, उसको फिल्टर करके कहीं ना कहीं बुमेन कैप्सूल अपने अंदर ले आता है, ट्यूब्यूलर एरिया में ले आता है, और आगे चलकर फिर वो यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, सो नाउ दैट वेस्कुलर सप्लाई में नेक्स्ट पॉइंट है, दीज एंटर
divided into multiple level to form a highly specialized and uniform network or afferent arterioles that then form the specialized capillary bed called glomeruli. So actually जो एब्डोमिनल एयोटा था आगे चलकर रीनल आर्टरी आगे चलकर इंटरलोबर आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी और इंटरलोब्यूलर आर्टरी में कन्वर्ट होती है और फाइनली वो एक पैड लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क बनाता है जिसे हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं. Each glomerulus form one component of a nephron. The capillaries then merge again to form the efferent arteriole. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली आगे चलकर, ये बात हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करते हैं, कर चुके हैं कि जहां पर आर्टरीज का एंड होता है जिसे हम कैपिलरीज के फॉर्म में समझते हैं, वहीं से वेन्यूल्स स्टार्ट होते हैं. क्या स्टार्ट होते हैं? वेन्यूल्स. वेन्यूल्स आगे चलकर क्या बनाता है? वेन बनाता है. ये बात ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं. सो अल्टीमेटली वेन्यूल्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, वेन में डालता है और फाइनली जो रीनल वेन है वो इसी हाइलम, जो डिप्रेशन बताया है मैंने, इसी हाइलम के माध्यम से रीनल वेन बाहर निकलती है और इम्प्योर ब्लड को कहीं ना कहीं बड़ी आर्टरीज में डालने का काम करती हैं और वो फिर बड़ी आर्टरीज जो होती हैं इम्प्योर ब्लड को राइट ऑरिकल में, हृदय के दाएं आलिंद में लेकर जाने का कार्य करता है. ओके, कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेस्कुलर सप्लाई के अंदर, जो कि ऑलरेडी शायद मैं समझा चुका हूं आप लोगों को. In the outer cortex, these afferent arterioles twine around the tubule to form the peritubular network. In the inner third of the cortex and medulla, the peritubular network is replaced by the long straight branches called the vasa recta. The filtered blood travels through the left and right renal vein, which empty into the inferior vena cava. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी हम लोग हार्ट की बात करते हैं, लाइक राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि एक्चुअली जो राइट ऑरिकल है जिसमें इम्प्योर ब्लड कहीं ना कहीं पाया जा रहा है, ये किसके थ्रू फिलअप किया जाता है? सो एक्चुअली किसके थ्रू फिलअप किया जाता है? सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा. राइट, वेन्स में सबसे बड़ा कौन होता है? सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा को ही बोला गया है. शरीर के ऊपरी धड़ से इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम सुपीरियर वीना कावा का होता है और शरीर के निचले धड़ से इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम इंफीरियर वीना कावा का होता है और ये दोनों ही वीना कावा इम्प्योर ब्लड को राइट ऑरिकल में डालने का कार्य करते हैं. चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग. सो अल्टीमेटली आज का जो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसमें स्पेशली हम लोगों ने इस बात को जाना कि एक्चुअली जो किडनी होती है वो स्पाइन के दोनों ओर बीन सैब स्ट्रक्चर में पाई जाती है. अल्टीमेटली इसका जो आउटर बॉर्डर होता है उसे हम कॉनकेव और इनर बॉर्डर जो होता है उसे हम कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं. रिपीट कर दे रहा हूं मैं, आउटर बॉर्डर को हम कॉन्वेक्स कह रहे हैं और इनर बॉर्डर को हम कॉनकेव के नाम से जानते हैं, जिसमें कि एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसे हाइलम कहा जाता है और इसी हाइलम के माध्यम से जो रीनल आर्टरी है वो किडनी के अंदर एंटर करती है, गुच्छा बनाती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और ग्लोमेरुलस में अशुद्धियों को छानने का काम किडनी के अंदर पाई जाने वाली किडनी की जो फिजियोलॉजिकल यूनिट है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का. इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं. उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है. अगले टॉपिक को लेकर एक बार फिर मैं उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.